वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री की लिस्टिंग, जिसमें हमने फिजिक्स की लिस्टिंग कवर करा दी है। केमिस्ट्री देखेंगे, फिर अगला जो रहेगा बायो रहेगा। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है कि कुछ सामान्य लवण और उनके उपयोग। तो सबसे पहले है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, जिसको ब्लीचिंग पाउडर और या फिर विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है केमिकल CaOCl। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। तो इसमें देखिए, इसका विलयन जो है वो क्षारीय होता है। ठीक, और ये जो है यह कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे और शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। इसका उपयोग है स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, कागज़ और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, क्लोरोफॉर्म और न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में। ठीक है, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, यह जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। यह श्वेत चूर्ण है, जिसमें मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थित रखने में जो प्लास्टर लगाते हैं, हाथ पैर वगैरह फ्रैक्चर होने में, उसमें POP का ही यूज़ होता है। आगे चौक, अग्निरोधक पदार्थ, खिलौनों, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में, गृह निर्माण में जो सतह को चिकना किया जाता है, जो पुट्टी लगाई जाती है दीवारों पर, वो भी यही होता है, POP। इसका सूत्र भी पूछ दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये होता है CaSO4 ½ H2O। ठीक है, CaSO4 × ½ H2O। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। तो ये प्राकृतिक क्षारीय प्रकृति का होता है, रवेदार है। ये सफ़ेद से लेकर के मटमैला यानी ग्रे तक होता है। ये जल में घुलनशील होता है, ज्वलनशील है और पदार्थों के दहन को तीव्र करता है। ठीक है, इसका उपयोग होता है उर्वरक के रूप में, कांच, गन पाउडर, औषधि निर्माण और संवेदनशील दांतों के लिए। ठीक है, संवेदनशील दांतों के जो दंत मंजन होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जाता है। फिर और साथ ही साथ ये रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजर के रूप में भी इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl साधारण नमक। यह समुद्री जल, खारे जल की झीलों और खनिज रूप में प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से इसको प्राप्त भी किया जा सकता है। ये भोजन निर्माण में, अचार के परिरक्षण के लिए, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने के लिए, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। वही कॉस्टिक सोडा की अगर बात करें यानी NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये श्वेत, ठोस और आयनिक यौगिक है, जो कि सोडियम और उसके ऑक्साइड की पर जल की क्रिया से प्राप्त होता है। ये जल में पूरी तरह विलेय है और वायु की उपस्थिति में आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड का ये अवशोषण करता है। इसके उपयोग की अगर बात करें तो सोडियम लवण और डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ कागज़ के निर्माण के लिए, लकड़ी की लुगदी बनाने में, बॉक्साइड अयस्क के शोधन में और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट जो होता है, औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अगला आता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि है धावन सोडा है। इसका फॉर्मूला है Na2CO3। ये जो है ये शुद्ध सोडियम कार्बोनेट के श्वेत और गंधहीन ये चूर्ण होता है, जो कि वायु से नमी का अवशोषण करता है। ठीक है, इसका स्वाद जो है वो तीखा खारा होता है और ये जल में क्षारीय विलयन बनाता है। इसका उपयोग जो है ये कांच, कागज़, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में, साथ ही साथ ईंट निर्माण के उद्योग में जो आर्द्रक अभिकर्ता होता है यानी वेटिंग एजेंट, इसका उसमें उपयोग होता है, क्योंकि ये वायु से नमी का अवशोषण करता है। साथ ही साथ जल की स्थायी कठोरता के उपचार में और दंतमंजन में झाग अभिकर्ता यानी फोमिंग एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट तो देख लिया। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, ये श्वेत रवेदार ठोस है, जो कि बारीक चूर्ण जैसा होता है। बेकिंग सोडा देखा ही होगा आपने, हल्का नमकीन होता है और धावन सोडा की तरह होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट की तरह होता है। इसका उपयोग करते हैं अग्निशामक में, साथ में जैसे भोजन वगैरह के निर्माण में जब बेकिंग वगैरह करते हैं
तो खमीर अभिकर्ता के रूप में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ जो तले हुए भोजन होते हैं, पैनकेक है, ब्रेड है, इन सब में इसका उपयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का। आगे देखते हैं कुछ सामान्य पदार्थ देखते हैं और उनके पीएच मान चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो NaOH का संतृप्त विलयन, इसका पीएच मान होता है लगभग 15। ठीक है, NaOH का 13 होता है, चूने के पानी का 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, अंडे का जो सफ़ेद भाग और समुद्री तल होता है वहाँ पे 7.8 होता है। मानव का रुधिर, बार बार एग्जाम में पूछा गया भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानव के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। वहीं दूध का 6.8, मानव श्लेष्मा 6.4, काली कॉफ़ी का 5, टमाटर के रस का 4.2, मृदु पेय पदार्थ या सिरका का 3 होता है, नींबू पानी का 2.2, जठर रस जो होता है उसका लगभग 1.2, HCl का 0, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 होता है। ठीक, अब अगला इम्पॉर्टेंट, बड़ा इम्पॉर्टेंट भाई, इसमें से तो एक आध सवाल आना है, आना ही चाहिए। ये है कुछ प्राकृतिक अम्लों के स्रोत। ठीक है, तो एसिटिक सिरका, देखिए एसिटिक अम्ल यानी जिसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसका स्रोत है सिरका। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, चींटी का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, ये होता है फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा और सभी तरह के जितने भी खट्टे फल होते हैं। लैक्टिक अम्ल, दही। ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर और पालक। टार्टरिक अम्ल, अंगूर, इमली, सिट्रस, केला, कच्चे आम। ठीक है, ये होता है टार्टरिक अम्ल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, अंगूर, इमली, इन सब में होता है टार्टरिक अम्ल, वहीं नींबू, संतरा वगैरह इन सब में होता है साइट्रिक अम्ल। मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल की अगर बात करें तो सेब में और नाशपाती में। बेंजोइक अम्ल जो है घास, पत्तियाँ, मूत्र। टैनिक अम्ल चाय में, और ग्लूटामिक अम्ल जो है वो गेहूं में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अम्ल क्षार सूचक। ठीक, इसको भी देखते हैं। अम्ल क्षार सूचक की अगर बात करें तो देखिए, जो नीला लिटमस विलयन, अगर आप सभी ने स्कूल वगैरह में प्रैक्टिकल किया होगा तो देखा होगा, लिटमस पेपर वगैरह से सवाल आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो देखिए नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस विलयन, ठीक है, ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है और अम्ल के साथ, अम्ल में डालेंगे नीला लिटमस विलयन तो ये लाल हो जाएगा, क्षार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वही लाल लिटमस क्या है, उल्टा काम करता है। लाल लिटमस का अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षार में ये नीले रंग में बदल जाता है। हल्दी की अगर बात करें तो अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन क्षार के साथ हल्दी जो है वो लाल रंग में बदल जाती है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग में बदल जाता है और क्षार के साथ जो है वो पीले रंग में बदल जाता है। और फिनाफ्थलीन ये रंगहीन होता है, जो कि अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन क्षार के साथ जो है वो गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो आपने ये फिनाफ्थलीन वगैरह का एक्सपेरिमेंट स्कूल में अपने किया होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्षारक का नाम और किस में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वहीं खिड़की के कांच आदि साफ़ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक होता है उसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार में देखिए थोड़ा अंतर देख लेते हैं कि अम्ल, यही हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा, अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, वहीं क्षार जो है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, वहीं क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। अम्ल के कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया और एसिडिक अम्ल हो गया। और वहीं क्षार की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा होगा कि अम्ल जो है वो उसमें H+ आयन होते हैं और वहीं क्षार में OH निगेटिव आयन मैक्सिमम। ठीक है, मतलब अधिकतर ये एग्जाम्पल सही होते हैं। ठीक है, क्षार में OH आयन पहचानने के लिए आपको रहेगा और अम्ल में H+ आयन। ठीक है,
तो ये हो गया अम्ल और क्षार में अंतर। ये टॉपिक हम लोग यहीं पे दोस्तों ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेड ग्रुप चाहिए तो हमारे ये दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।